हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। यहाँ मैं और मम्मी मार्केट के लिए आए हुए थे, बट मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। शॉपिंग वॉपिंग सारी हो गई थी, लेकिन माता जी का कहना था कि छोटी सी क्लिप तो बना दे, मेरे पे ही डाल दियो, खुद नहीं डालना है तो याद रहेगा कि हम दोनों साथ में कैसे आते। यार सबको ना मतलब रियलिटी अपनी मदर के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, उसकी मेमोरीज़ बना के रख लो। आज मम्मी ना बहुत मिस करती है अपनी मम्मी को, बहुत ज़्यादा मिस करती है मेरी नानी को, क्योंकि ना वो बहुत टाइम तो उनके साथ स्पेंड किया पर वो मेमोरीज़ नहीं बना पाई। तो ये हमारे घर के बगल में ही है मार्केट। बगल तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, 5-10 मिनट का है रिक्शे से ना रास्ता इसका। इसका नाम है मार्केट का आर्य समाज रोड मार्केट। है ना, बहुत मस्त मार्केट है यार। इसमें ना मतलब ब्रांडेड भी मिलेगा, नॉन ब्रांडेड भी मिलेगा, बट A1 चीज़ें मिलती हैं। मेरा जितना भी मतलब ये होता है ना, मोस्टली बच्चों बच्चों के कपड़े। तो यहाँ पे एक शोरूम है गोयल एंड सन्स करके। मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता देती हूँ। तो एक वो शोरूम है, मैं हमेशा किसी को गिफ्ट करना है तो अपने लिए लेना है तो, क्योंकि आजकल किसी को देते तो भी अच्छा ही देते हैं और ख़ुद के लिए पहनते तो भी अच्छा ही पहनते, तो सारा वहीं से ही लेती हूँ। बाकी जो एसेसरीज़ होती है लाइक ज्वेलरी, ईयरिंग्स वगैरह सब कुछ, तो ये मार्केट से ही मैं लेती हूँ। बहुत मस्त है। कहीं और मैं ऑनलाइन वगैरह भी इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाती। तो पीछे ये जो बैक साइड में वॉइस आ रही है ना, ये तो आ रही है मेरी लाडूडी की, जो मुझे वॉइस ओवर करने में डिस्टर्ब कर रही है। बट पास में आगे ना मेरे मुंह में फिंगर्स डाल डाल के मुझसे लाड कर रही है। तो फिर हम घर आने के बाद बस मैंने चेंज किए थे, इतनी देर में टेलर हमारे कपड़े दे गया नीचे। तो मैं भाभी को दिखा रही थी कि सूट बन के आए हैं, बट मेरा तो एक ही बन के आया था, भाभी के 2 बन के आए थे, 2 की 3। हाँ, तो मम्मी कह रही थी बस तुम दोनों का डेली का यही काम रह गया है, बस डेली सूट लो, बनवाने भेजो, उनको नए नए बनवाओ, फिर उनको 1-2 बार पहनो और बर्तन वाली में डाल दो। तो रियलिटी में यही चल रहा है आजकल, क्योंकि यार बाहर जाते हैं ना, पुराने तो नहीं पहन सकते, मतलब पुराने भी नहीं हो, लेकिन 2-3 बार पहनने के बाद ना एक सूट पुराना सही दिखने लगता है, बहुत ही अजीब सा। सारे हैंड वर्क के और इनर वाले तो होते ही हैं, तो हम 2-3 बार ही एक सूट को वियर कर पाते, फिर उसके बाद वो इतना अच्छा नहीं लगता बाहर के लिए, फिर उसको घर में ही वियर करते हैं। तो ये हमने कुछ नए सूट्स बनवाए थे, और मेरा तो हो ही चुका है कि जो सूट मुझे पसंद आता है मैं तो बनवाती ही रहती हूँ। बाकी ये मम्मी को ब्लैक वाला सूट बहुत सुंदर लग रहा था मेरा, ये भाभी ने बनवाया है। बट ये सारे जितने भी सूट और अनस्टिच जितना भी मटेरियल होता है ना इनका, तो ये सब लोग मुझसे ही लेते हैं। मम्मी, भाभी, भाभी की फैमिली, मम्मी के स्टाफ से, मम्मी के फ्रेंड सर्कल में, तो सब मोस्टली 90% लोग यार यहीं से शॉपिंग करते हैं। जो लोग एथनिक वियर में यूज़ करते हैं, मतलब डेली यूज़ टाइप की साड़ियाँ या सूट वगैरह, तो वो मेरे ही वाले पेज से या मेरे घर से ही बुटीक से बाय करते हैं। तो ये मम्मी कह रही थी ये डिज़ाइन मुझे नहीं दिखाए, कहाँ थे। मैंने कहा वही डिज़ाइन है जो मम्मी देख के आई थी। बट जब मम्मी देखने आती है ना, तो मम्मी ऐसी हो जाती है जैसे कि मम्मी के पास ये भी है, मम्मी के पास वो भी है, मम्मी को कुछ पसंद नहीं आता। और जब हम लोग पहन के निकलते हैं ना, तो कहती हूँ हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये सूट मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी बोली ये तो बहुत सुंदर बना के दिया उसने। तो इस पर ना मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, घुंघरू वाली पायल वाली लेस वो लगवाई थी मैंने इस पर ना, सलवार बनवाई थी। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ऐसा लग रहा है बताओ, मोतियों वाला सूट था, मोती का ही वर्क था, उसी पे मैंने मोती वाली लेस लगवा दी थी। तो मम्मी कहती बहुत सुंदर लग रहा है, इस पर ना सारा पर्ल वर्क था। तो इसका मैं शूट कर चुकी हूँ, वीडियोस भी मैं इसके डाल चुकी हूँ। इसके कलर चार्ट भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको भी देखना है तो हमारे एलिगेंट अटायर वाले पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी आपको मेरा कोई कलेक्शन पसंद आता है, देखो अगर मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा, आपको नोटिफाई में डाल देना, क्योंकि नोटिफिकेशन में डालने के बाद ये रहता है कि मुझे पता रहता है कि भाई कितने लोगों को चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उतना मटेरियल बनवा के मंगवा लेती हूँ सेम। तो आपको मीशो, मिंत्रा, अमेज़ोन हर जगह पे मिल जाएगा, बस वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है और एलिगेंट के नाम से नहीं मिलेगा, वहाँ के सबके GST नंबर के थ्रू मिलेगा आपको। तो मैं आपको अपना जिसको भी लेना है, मिंत्रा, मीशो, अमेज़ोन, तो वहाँ के अगर लिंक चाहिए तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ पे आपको सबके ड्रेसेस के लिंक भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मदर आई थी मेरी दूसरी वाली, ये मेरी दूसरी माँ है, जिसे बोलते हैं दादी भी। पर मैं भाई मेरे लिए मेरी 2 माएँ हैं जिन्होंने मेरे लिए सारी ज़िंदगी बहुत कुछ किया है, तो इनका एहसान तो क्या ही उतार सकती हूँ मैं, कुछ नहीं उतार सकती। बट हाँ, आज की डेट में भी ना ये दोनों मेरे पे जान छिड़कती हैं। और मेरी दादी तो सबसे ज़्यादा, मेरी दादी कह रही क्या लेके बैठ गई, मैं कुछ नहीं है, टेलर से डिज़ाइन बनवाए थे। तो वही दिखा रही थी मैं माँ को। यहाँ पे माँ आई थी लाडूडी से मिलने, क्योंकि नेक्स्ट डे था लाडूडी का बर्थडे,
तो आज 6 तारीख है। तो मैं माँ को बोली, माँ ये बोली तू यहाँ क्या कर रही है अभी इस वक्त। मैंने कहा मुझे कहीं जाना था तो मैं इसलिए यहीं आ गई थी, अब चेंज वेंज करके ना यहीं से निकल जाऊँगी। तो माँ ये बोली ठीक है। इतनी देर में किसी ने कुछ मजाक कर दिया था तो मैं उसको आंसर कर रही थी। मम्मी बोली ये देखो इसने ना मशीन का तेल लगा दिया टेलर ने। तो भाभी और माँ सब वही देखने आए थे नए सूट पे क्या लग गया। तो माँ भी बोली ये क्या लग गया। मैं कुछ नहीं, टेलर ने काम किया होगा तो मशीन से लग गया। तो उसने फ़िलहाल मुझे ठीक करके दे दिया था। भाई लग जाता है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैं लाडूडी को, मेरा छोटे वाला, इसको बहुत लाड है इसको लेने का ना, लेकिन ये ले ही नहीं पाता। मैंने चेंज वेंज कर लिया था, लाडूडी भी रेडी हो गई थी, पर ये रो रही थी इसीलिए, और मैं इसको गोदी नहीं ले रही। और मैं गोदी इसलिए नहीं ले रही थी, मेरा ब्राइडल सूट था पूरा। मैं कहा इसके ये सितारे मोती उसको लग जाएंगे, फिर चुभेंगे पैर पे। तो मम्मी ने एक रील निकाली थी, तो ये रील देख के ना मटकने लग गई थी, तो मैं इसके साथ मटक रही थी। तो ये बड़ा खुश होती है जब मैं और ये दोनों एक साथ होते हैं ना, मटकते ही रहते हैं हम दोनों। तो हम यहाँ पे कहीं जा रहे थे, किसी की छठी का प्रोग्राम था। अब किसकी छठी का प्रोग्राम था ये भी आपको अब आगे मैं क्लिप डाल दूँगी। वैसे तो सारा व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट हाँ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ली थी वो डाल दूँगी। तो यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ये आए थे हम पीयू दीदी के घर पे, उनके मायके में। उनको हुआ है भतीजा, और बहुत ही खुशी की बात है ये। मैं उनको अभी भी इस पे भी व्लॉग पे भी बधाई देती हूँ बहुत बहुत, पीयू दी को भी, उनकी फैमिली को भी, कि उनके घर में एक खुशी वाला दिन आया। भतीजा होना एक बुआ के लिए कितना मतलब सौभाग्य का दिन होता है, कितना दिल से, मतलब मैं इस फीलिंग को ना बयां नहीं कर पाती। क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी में लाडूड़ी आई थी ना, तो मेरा एक पैर ज़मीन में था तो दूसरा आसमान में। मैं मतलब इतनी उड़ी उड़ी फिर रही थी कि मैं बुआ बन गई यार। हमारे मतलब भाई के घर की, हमारे मायके की बेल बड़ी, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये होता है कि बेल बड़ी यार, हमारा मायका बड़ा, हमारे घर में नया वंश आया हमारे घर को आगे ले जाने के लिए। तो बहुत ही खुशी का दिन होता है। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो भाई अपने घर के बच्चों को ऐसे प्यार नहीं कर पाते, या अपने घर के बच्चों का स्वागत नहीं कर पाते। बट मेरा तो यही मानना है कि अपने घर के बच्चों का क्या, जिस भी घर में ये खुशी आए ना, हर किसी को दिल से उनको आशीर्वाद देना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब लोग बात कर रहे थे, तो पीयूदी बता रही थी बेकार है आईफोन, आईफोन को बॉयकॉट करो। हम लोग इतने गोरे गोरे हैं, सुंदर सुंदर से हैं, लेकिन ये काला दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पसंद नहीं है। तो अब मेरे को ना ये इशू रहता है कि मेरे को आईफोन क्यों पसंद है। मेरा ना थोड़ा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, और मैं लैपटॉप बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे ना आलस आता है लैपटॉप और टैब यूज़ करने में, इसलिए मैं आईफोन को रखती हूँ। इनफैक्ट इसमें सब कुछ पेड है, मतलब हर कोई भी ऐप लोगे आप वो भी पेड है, सब कुछ पेड आता है इसमें मेरे जितने सॉफ्टवेयर। बट ये है कि इसमें काम चलता है मेरा बढ़िया, तो मुझे आदत है। हाँ इसकी क्लियरिटी का ऐसा ही रहता है कि भाई लाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये थी हमारी क्लिप्स। हाँ एक टैबलेट, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। वो ना मुझसे पूछ रहे थे कि क्या डालूँ नींबू पानी में, मैंने कहा एक टैबलेट, क्योंकि मैं शुगर फ्री पीती हूँ। अच्छा ये है डांस की वीडियोस। अब मैंने यहाँ पे साउंड नहीं डाला था, वैसे तो भजन का साउंड था, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी मैंने ना ज़्यादा क्लियर साउंड आ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना साउंड को भी ओवर वॉइस कर दिया। तो यहाँ पे मैं और दी डांस कर रहे थे, और थोड़ा नहीं, हम लोगों ने बहुत डांस किया था, थक गए थे, फिर भी क्लिप्स तो मैंने ट्रिम कर करके ही डाली थी। और ये यहाँ पे भाभी को फिर उठा दिया था कि भाई भाभी ने डांस नहीं किया है, इसीलिए भाभी बोली मुझे डांस आता नहीं है। तो उधर वो जो भैया मतलब गाना वाना गा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बहुत तो कर सकती है। तो फिर इसके बाद इनसे बता रहे थे कि एक हाथ ऐसे हिलाओ, एक हाथ ऐसे हिलाओ। तो भाभी बोली ठीक है ठीक है। और बस यहाँ पे मैं दो व्लॉग बना रही थी, एक दी का बना रही थी, एक अपना बना रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस वही भाभी ने, और वो सिखाना था भाभी को डांस। और यहाँ पे फिर भाभी ने और दी ने दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत डांस किया था। तो बोला कौन सा गाना बजाऊँ, तो भाभी बोली कोई भी बजा दो, मुझे डांस आता नहीं है, मैं किसी पे भी कुछ भी कर लूँगी। तो यहाँ पे इनके लिए बजाता बाबा श्याम का गाना, जो कि मुझे दिल से बहुत प्यारा है। वो वाला गाना है ना कि दुनियादारी छोड़ के आ गया मैं रिंगस के उस मोड़ पे। ये मेरा बहुत दिल से बहुत अटैच्ड है ये गाना, बहुत मस्त लगता है मुझे। और कहीं ना कहीं बाबा से इतने क्लोज भी हैं तो भी, बट एक अलग ही सुकून है इस भजन में, तो बहुत ही अलग। फिर शीनू रो रही थी, तो शीनू को मैंने भाभी को दे दिया था, तो भाभी बोला मैं ले लेती हूँ। फिर बस उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा डांस किया, और बस फिर कुछ नहीं। उसके बाद हमने सबने चाय नाश्ता वगैरह किया, और देन सब अपने अपने घर की तरफ चलने लगे थे। तो बाकी सब लोग तो बैठे थे, बट हमें जाना था क्योंकि बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी। यहाँ पे ना 2 बज चुके थे, 1:30-2 के बीच का टाइम था ये।
और ये है हमारी नन्नू गुड़िया रानी, जो कि अपनी मम्मा को बस परेशान कर रही थी। और ये दी क्यूट से फेस बनाते हुए नन्नू के साथ। ये भाभी अपनी लाडली को प्यार करते हुए, और मेरे दोनों लाडे सर घर पे ही होते हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में आना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए वो घर पे ही थे दोनों के दोनों। ये खेल रही थी, मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली, क्या कर रही है अकेले अकेले। फिर जैसे ही भजन चला तो ये भी राधे राधे करके जय जय करके क्लैप्स करने लगी, तो सब इसकी तरफ देख रहे थे। बहुत क्यूट लग रही थी। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ना इसको मम्मा ने वो पहनाए थे हाथ में ना, घुंघरू घुंघरू वाले ये कड़े, तो उसके बाद ना इसके हाथ इतने क्यूट से लग रहे थे ना, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। और यहाँ पे भाभी लगी हुई थी फ़ोन में शीनू के लिए बर्थडे का स्टेटस अपडेट करने के लिए, क्योंकि शीनू का बर्थडे स्टार्ट हो गया था और सबके मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे, तो इसीलिए हमने वहाँ पे भी शीनू के बर्थडे की बधाई बुलवाई थी। तो दी ने भी यहाँ पे किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी फिर ये मैं और दी सबके लिए हम प्रसाद बना रहे थे, मतलब प्रसाद तो बना हुआ ही था, बस डाल रहे थे मैं और दी। तो यहाँ पे हमने सबके लिए भाई काउंट करके प्रसाद के बॉक्सेस वगैरह तो उन्होंने सब रेडी करा रहे थे। ये चाय नाश्ते के लिए था, तो यहाँ पे मैं और दी वो सब कर रहे थे। और सीरियसली बताऊँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। इसमें वो बोलते हैं ना, वो जो मैदा से बनता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मटर। मटर थे, काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी से टेस्टी थे, फ्रेश मटर थे ना, तो स्वाद लगे। और मैं मैदा बहुत कम खाती हूँ, तो बहुत रेयर ही केस होता है कि मैं मैदा की कोई चीज़ खाती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह मैं नहीं खाती, तो इसीलिए ना मुझे मतलब काफ़ी दिन बाद भी मैंने टेस्ट किए थे, तो मुझे अच्छे लगे। यहाँ पे मैंने नन्नू को कटोरी में थोड़े से डाल के दे दिए थे, तो उसने आधे गिरा दिए, आधे लेके इधर उधर हो गई। अब दी यहाँ से चली गई थी चाय लेने के लिए, तो मैंने भाभी को बोला भाभी चली जाएंगी ऊपर, मैं थक जाती हूँ यार बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भाभी और दी डाल रहे थे चाय सबके लिए, तो मैंने इसकी भी क्लिप ले ली थी क्योंकि मैं दी का व्लॉग तो बना ही रही थी। और ये नन्नू बहुत परेशान कर रही थी कि मम्मा गोदी आना है, गोदी आना है। और उसकी नानी उसको पकड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे ना चाय है गरम, तो इसीलिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर भाभी ने उसको मटर वटर दी कि इधर हो जा। और ये दी सबको चाय सर्व करते हुए। और वहाँ कॉर्नर पे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, तो वो मेरा भाई इंतज़ार कर रहा था। तो बस भाभी ने मुझे यहाँ पे बोला कि दी आपका भाई आ गया है, चलो चलते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं, तो सामने ही खड़ा था। तो बस फिर हम इसके बाद ना ये वाली क्लिप करने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से। तो आई होप कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। बाकी यार जितना मेरे से शूट हो पाता है, मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में तो डालती हूँ। और आगे ना मैं आप लोगों के लिए होम रेमेडीज़, बच्चों के लिए भी, और हेल्दी डिशेस भी, और मतलब जो भी मुझे लगेगा अच्छा सा शेयर करना है। मार्केट्स के आइडियाज़, कौन सी मार्केट अच्छी है, किस चीज़ के लिए अच्छी है, वो मैं सारा धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी। कुछ ना कुछ डेली मेरा चलता ही रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत आसान होती है लाइफ, आसान नहीं होती है। हस्बैंड भले ही बाहर रहते हैं, लेकिन मेरा बहुत कुछ बिजी वाला शेड्यूल रहता है अकेले भी। और मैं भाई की क्लिप बनाई थी, भाई बोला मेरे को मतलब क्लिप में पीछे बैठना है तो बैठ जा, वरना मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे भाई ने किया इससे प्यार और इसको किया बर्थडे विश, एंड देन हम घर। थैंक यू।